शिव परमात्मा के लाडले मीठे कोटों में कोई, जिन्होंने भगवान को पहचाना है, भगवान को अपना बनाया है और भगवान के बन गए। तो इस सर्दी में जो भगवान के प्यार के लिए उसकी बातें, प्यारी बातें, कीमती बातें समझने के लिए आए हैं, घर परिवार को छोड़ा है और भी कुछ जरूरी काम छोड़े हैं, जिससे कुछ न कुछ कह सुन के भी जो नए नए आए हैं, हिम्मत का कदम उठाया। तो इस हिम्मत दे बच्चे मद दे बाप, इस कहावत के अनुसार कदम में एक कदम के बदले बाबा पदम हजारों कदम उठाते हैं। तो आज एक रविवार और हमने मिला है, क्योंकि बाबा ने बताया अचानक का पार्ट भी है। कल्प का, संगम युग का अंतिम समय चल रहा है और संगम युग सारे कल्प में सबसे बढ़िया, सबसे कीमती युग है। किसके साथ तुलना की गई है संगम युग की? हीरे के साथ। इसका समय जो घंटे, मिनट, सेकंड है वो हीरे हैं, और बाकी सतयुग सोना, त्रेता चांदी, फिर नीचे उतरते गए कलयुग तो लोहा। ऐसा बाबा ने बताया है, जो और किसी ने नहीं पता था, ना बता सके। किसी को तो भगवान का ही नहीं पता था कि शिव है। रोले रड़ी थी, कोई किसी ने मानी बैठा, कोई किसी ने, कुछ भी नहीं पता था किसी को भी। तो भगवान ने आके हम बच्चों को बताया, हमको ढूंढा। पहले तो कोई कहाँ था, कोई कहाँ था, मोती बिखर गए थे। कहानी है ना, रानी का हार टूट गया, मोती बिखर गए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। तो और कहाँ कहाँ से आप लोगों को चुन चुन के इकट्ठा किया। मामूली ढंग से नहीं आए आप। आपके लिए 10 बार 20 बार कितनी बार कहना पड़ा, भाई चलो देखो, देख तो लो, तब जाके आप मुश्किल से आए हो। तो ये कितने बाबा के 9 लाख बच्चे जो सतयुग की आबादी बताई है, किसी को पता नहीं था 9 लाख हार का मतलब कि पता था किसी ने? ना 9 लाख हार का पता था, ना 33 करोड़ देवी देवताओं का पता था, ना 4 पाइया का पता था, ना किसी त्योहार के रहस्य का पता था, कुछ भी तो पता नहीं था। तो एक एक बात का रहस्य बाबा ने आके बताया है, और आके हमको बताया नहीं, पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है? इंजीनियर बनाओगा हमने, डॉक्टर बनाओगा हमने, राजा बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहा है। थे कि बैगर थे, कुछ भी नहीं था, सिर्फ यूं इधर यूं और था बेरना, 2 रोटी मिलेंगे कि ना आखिरी टाइम थे। कोई बात हुई, कितनी छोटी सी बात है भाई, औलाद दिकरा रोटी देगी कि ना दे, या सोच और थी। राजा चपड़ासी बनने की तो बात दूर गई। और शुरू में तो जैसे भी को नहीं, कोड बड़ी बात बुका में तो नहीं,
थोड़े से दिन में तो जच जा है। 2-4 साल में हम सुनते सुनते रहो, फिर तो बेरा पड़ जा है कि घर क्या मर मारा में कितना फर्क हो गया, फर्क लगन लग गया। घर के किसे लगन लग गई, कमीना कैसी लगन लग गई, पड़ोसी भी से लगन लग गए होंगे, रिश्तेदार पड़ोसी घर के सारे, क्योंकि अंतर हो गया। आत्मा इतना पड़ता तो लावे है कि मैं के थार के हो गया, ये उसे के उसे भी को नहीं रहे। मान लिया आड़े बैठे हैं, एक ऊपर न चढ़ने लग जा, एक तवान सरकन जा सरकत हो गए, तो अंतर बढ़े नहीं गा। आड़े बराबर थे, एक ऊपर न चढ़ने लग गया कि नीचे धसन लग गया, तो अंतर बढ़ेगा घटेगा। तो यू अंतर होगा, और अंतर दिखना भी चाहिए। जब तो अपनी प्रोग्रेस का बेरा पटाए भाई, मैं ऊपर चढ़ रहा हूं, हर बात ऊंची लगेगी, हमने अपनी सोचना भी, और किसी किसी बूढ़ी बूढ़ी बात सोचे, ये मर जाए तो ठीक से, इनका नुकसान हो जाए, इनके भाई बाप मरे, किसी बूढ़ी बूढ़ी बात। हर के बाबा हमने के पढ़ा हुआ है, सर्व का कल्याण, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना, या पढ़ाओ तो कितना अंतर हो गया। अरे तो बाबा ने कहा थारे खजाने भरो, खजाने भी किस प्रकार भरो। देखो, मान लिया मैं किसी ने कोई बात कहूँ, भाई नो करिए, कि मैं कहना कहूँ, एक तो कोई कर भी दे, एक कोई नहीं करे, कान मार के जानदा रहे। बाबा ने इसका कसूता जवाब दिया है, अक उस आत्मा में आपने खजाने भर को नहीं रखे, क्या वो ये करेंगे जिसके अंदर आपने यह चीज भर रखी हो। बाबा ने आज इसको बैंक की संज्ञा दी है। इस तरह बैंक में किसी के पीछे होंगे तो ये कढ़ा सकेगा, जमाए नहीं करे होंगे तो किससे काटेगा। तो बाबा ने कहा यू संगम युग है, जमा करण का है, इसमें सारे खजाने भरपूर करो। जो आत्मा संपर्क में आवे, संबंध में आवे, उसमें भर दो, वह है बैंक। इतने नहीं बेरा था कड़े जमा करने हैं, क्यों कर जमा करने हैं, उसके प्रति शुभ काम करो, अच्छा कर्म, उसको सुखदायी कर्म हो, भला सोचो, तो समझो हमने उस बैंक में जमा कर दिए। ये वह आत्मा फिर पूरे कल्प मारा क्या नाटक हो नहीं, समझ में आओ कितनी गजब की बात है। तो ये बड़े क्यों कर जाएंगे खजाने, या भी सीखनी चाहिए। सेवा, हम सेवा कराएंगे, यानी सबको सुख देंगे, मन से, वचन से, कर्म से। संपर्क संबंध में जो भी आएंगे वो कोई भी खाली ना जाए या बदुआ दे के ना जावे। ईसा करा हम जो अगले के दिल से न्यू निकले के इसका भला, तो समझो हमारा खजाना जमा कर दिया हमने उनमें। वह आत्मा सारे कल्प फिर हमारा कया भी मानेगी, सेवा भी करेगी। तो करते चलो सबका भला गीत है ना, तो उसमें से जिसना अच्छा लगेगा उसने बुरा टाल लो। इस परिवार के होंगे वो, और ना चाहिए अपने पार्ट के अनुसार वो कितने भी पार्ट बजाओ, लेकिन शुभ भावना इसलिए बाबा कहे कि उसके अंदर आत्मा में या दर्द हो जाए कि ये तो अच्छे आदमी है, मेरा भला ऐसा हूं। ये भाव अगर आप जमा कर दोगे तो आपका खजाना उस बैंक में जमा हो गया। संगम युग पर सिर्फ ये काम करना, और उसका तरीका ये है, निकल पड़ो घर से, सबको संपर्क करो, बताओ भाई भगवान आ रहा है, जिसको आप पुकारते रहे, जिसको मानते तो रहे, मांगते भी रहे, लेकिन जानते नहीं थे, और कदे न कदे किसी न किसी भेष में मिल जाएगा। या कोई बात हुई।
कदे न कदे ना मेरा कदे, और किसे न किसे बेस में पहचानेंगे क्यों कर यू बेस उसका है। इसलिए ज्ञान जरूरी है, जानना जरूरी है, जब जाके पहचान पावांगे। हमने किसी की शक्ल का बेरा नहीं, उसका फोन नंबर बेरा नहीं, परिचय नहीं बेरा, तो पहचानेंगे क्यों कर। तो उसके लिए पहला सब्जेक्ट ज्ञान बहुत जरूरी है, और ज्ञान कच्चा रह गया तो अगला योग कच्चा रह जाएगा, क्योंकि योग है ज्ञान के ऊपर आधारित है। नहीं तो भगवान ने तो याद भक्ति में करी भी करा थे, राम 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 राम, कोई क्यों करे न्यू तो साहब भगवान ने याद करा, लेकिन परिचय नहीं था, ज्ञान नहीं था। इसलिए ज्ञान का सब्जेक्ट बहुत जरूरी है, और यू जिसका कच्चा रह जाएगा तो अगला फिर आगे सारे कच्चे। और इसकी पहचान खातिर यू एक प्रोग्राम दिया हमने, भाई आप कितने 10 साल से 15 साल से कई साल से मुरली सुनते आ रहे हो। कई तो क्लास में कोई आड़ को नहीं सुने ले, घर आए सुन लेंगे, गांव में भी क्लास में ना जाके ले सौड़ में बैठे बैठे सुन लेंगे, ज्यादा है फोन में तो रही है। इस प्रकार के यू छठा विकार बाबा ने बता अलबेलापन यू घर कर गया। तो ये दीदी ने स्कीम बनाई कि भाई हरेक मुरली तो सही घरा सुनो, कितने सुनो, देखा सुनी कि नहीं, भीतर कितनी गई, उसका बेरा जब पटेगा जब आड़े सुनाओ। एक मुरली थारा दो रहे उसने रात दिन से पढ़ी जाओ कि कोई नाट्य है, कोई नहीं कंधा ना 2 बार पढ़ सके, तीसरे नकल मानांगे, कोई नाट्य है, कई बार पढ़ो फिर भी आड़े बैठ के बोल दिया नहीं पिंडी क्यों कम है। इसका मतलब ज्ञान कच्चा है, ज्ञान का सब्जेक्ट भीतर तो भरिया को नहीं। फोन ला के दरगे सोगे बाजी तो जाएगा, मुरली दीदी सुनावा क्लास में बैठ के किते मनवा तो चाहूं 10 दिशी फिरे, मन तो को नहीं था, शरीर तो बैठा लिया उड़े, न्यून हंडी गए किते डांगरा में, किते घेर में, किते पैर में, किते खेत में, किते सुना तो को नहीं, भीतर रम्या को नहीं ज्ञान। आड़े मुरली अपने शब्दों में जब सुनाई जाएगी जब भीतर रम जाएगा। बाबा की एक बात होगी, उसके सारे हम 10 बात अपने अनुभव से डेली लाइफ से देवांगे उदाहरण, जब सुनाई जाएगी। या कसौटी है ना, तो क्यों नहीं सुना दे, इतने रोज सुनो, जब भी न 20 दिन में एक बार नंबर आ गया तो क्यों पीछे क्यों हटो। समझ में आई, ड्रामा हर चीज को उजागर कर रहा है, लुकमा को नहीं रवा, कोई कुछ भी लुकमा नहीं रवेगी। दूसरी चीज पहले यह समझ मानी